कोरोना के खतरे के बाद भी केरल में बकरीद के मौके पर छूट दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर केरल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने व्यापारियों की बात मान लेने पर केरल सरकार पर हैरानी जताई है और साथ ही कहा है कि अगर ऐसे में कोरोना बढ़ता है तो कार्रवाई की जाएगी। कई राज्यों में कोर्ट की चिंता के बावजूद भी बकरीद के मौके पर छूट दी गई है। हालांकि कई राज्यों ने लोगों से सावधानी बरतने को भी कहा है। कोरोना पर सरकारों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की चिंता बेवजह नहीं है। केरल के कोच्चि की तस्वीरें इसकी बानगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद बकरीद पर खरीदारी के लिए निकले लोगों के चेहरे पर तो मास्क दिखे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की हवा भी निकलती दिखी। लेकिन ये इकलौती तस्वीर नहीं। केरल जैसी ही तस्वीर देश के दूसरे हिस्सों में भी नजर आई। यूपी का लखनऊ हो या फिर कानपुर, बंगाल का कोलकाता हो या असम का डिब्रूगढ़, हर जगह भीड़-भाड़ और बिना चेहरे पर मास्क लगाए खरीदारी करते लोग। जिस देश में रोज रोज कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हों और तीसरी लहर का अंदेशा भी सिर पर मंडरा रहा हो, तो देश की सबसे बड़ी अदालत की तल्खी जायज है। एक दिन पहले जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हुई थी, आज वहीं से उसी तेवर के साथ ये आगे बढ़ी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने व्यापारियों के दबाव में बकरीद से पहले ढील देने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि ये माफी योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर पाबंदियों में इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को और बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बकरीद के कारण केरल सरकार की ओर से लॉकडाउन में ढील के कारण कोरोना संक्रमण फैलता है तो कोई भी व्यक्ति इसे अदालत के संज्ञान में ला सकता है। कोर्ट इस पर उचित कार्रवाई करेगी। First of all, we have to understand the life threat is in Kerala. It is very dangerous position. So government have to understand the real situation. कल देर रात ही केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया था। इसमें केरल सरकार ने व्यापारियों के दबाव में ढील देने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि किसी भी तरह का दबाव भारत के नागरिकों के जीवन के सबसे कीमती अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। केरल सरकार ने छूट उस वक्त दिए थे जब देश में सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आ रहे थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर कोर्ट का जो फैसला है उसी का पालन केरल सरकार भी करे। हालांकि अब कई राज्य सरकारें इसे लेकर गंभीर हुई हैं और अपने राज्यों में लोगों से सावधान रहने की अपील भी कर रही है। उसकी वजह बकरीद पर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ है, जिसे त्योहार पर कोरोना के नियम के पालन के टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। लखनऊ और कानपुर की तरह अलीगढ़ में भी बकरीद पर खरीदारी के लिए निकले लोगों और दुकानदारों के चेहरे से मास्क गायब दिखे। आगरा के बकरा मंडी का हाल तो और भी बुरा दिखा, जहां कुर्बानी के बकरे की खरीदारी के लिए लोग टूट पड़े। कोरोना के फैलने के खतरे को भांपकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके मुताबिक बकरीद पर्व को देखते हुए सभी जरूरी प्रबंध किए जाएं। पर्व से जुड़े किसी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग एक स्थान पर एक वक्त पे जमा न हो। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी किसी भी हालत में न हो। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी न हो और इसके लिए तय की गई जगह का ही इस्तेमाल किया जाए। हालांकि विपक्ष ने यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के शुरुआती रुख को राज्यसभा में मुद्दा बनाया और सरकार पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने अपील की, लोगों ने ताली बजाई, थाली बजाई, दिया जलाया, खुद को घर में कैद रखा। लोगों ने आप पर भरोसा जताया, लेकिन बदले में आपने क्या दिया? धोखा। हालांकि कावड़ और बकरीद पर सियासी बयानबाजी से हटकर लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की और बदले माहौल में लोगों को बकरीद मनाने के तौर तरीके बताए। इस मौके पर सबसे यही गुजारिश है कि जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है और हुकूमत की गाइडलाइन है और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फ्रेंगे महल लखनऊ ने जो एडवाइजरी जारी की है उस पर ही अमल करें, जिससे कि त्यौहार की खुशियों पर भी कोई असर ना पड़े, सब लोग त्यौहार भी मना लें और किसी किस्म से बीमारी फैलने का भी कोई खतरा न रहे। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी ने तो कुर्बानी को नाजायज बताकर इस पर आने वाले दिनों में रोक लगाने तक की बात कह डाली। बकरा ईद में जानवरों की कुर्बानी दिया जाना नाजायज। इस पैसे से किसी गरीब की मदद की जा सकती है। अरब से चली कुर्बानी की प्रथा मुसलमान बच्चों के दिलों में रहम निकाले जाने के लिए जिहादी और कट्टरपंथी दृष्टि से चलाई गई थी। जो बेरहम किसी जानवर को काटकर ईद मनाए, वो इंसान कैसे हो सकता है?
यूपी की तरह ही दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के इमाम ने भी कोरोना के नियमों का पालन करते हुए बकरीद मनाने की अपील जारी की। बताया गया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद में बकरीद की नमाज आम नमाजी नहीं अदा कर पाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन दी गई है, उसी के मुताबिक अमल करें और बड़ी मस्जिदों में या मस्जिदों में बहुत ज़्यादा तादाद में जमा ना हो। जैसे लॉकडाउन में उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ी थी, उसी तरह पर ईद की नमाज पढ़ें और ज़्यादा बड़े इज्तिमात से बचें। बीते करीब 1.5 साल में हर एक पर्व त्योहार कोरोना के साए में मनाया जा रहा है। चूंकि इस महामारी का खतरा बड़ा है, इसलिए इस पर ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है और इसका असर त्योहारों की रौनक पर भी पड़ा है। इस वक्त लोगों की पहली प्राथमिकता हर एक की जान बचाना और कोरोना को हराना है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार के साथ ही धर्मगुरुओं की सलाह भी मानी जाए।